और आपको बताएंगे सरगोदा के शहरियों का कहना है कि जिस तरह डीजी एंटी करप्शन ने करप्शन करने वालों को नकेल डाली है, इसी तरह एक नजर करम सरगोदा के पटवार खानों पर भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अपडेट करें सरगोदा से, जहाँ पर शहरियों की दुहाइयाँ कहते हैं कि जिस तरह डीजी एंटी करप्शन ने करप्शन करने वालों को नकेल डाली है, इसी तरह एक नजर करम सरगोदा के पटवार खानों पर भी होनी चाहिए, जहाँ पर पटवारी लाखों रुपए लेकर प्राइवेट मंशियों के जरिए लोगों की जमीनों के साथ खुल्लम खुल्ला फ्रॉड कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे महसाज शाकिर से। साजिद अपडेट कीजिएगा इस मामले से। जी बिल्कुल, सरगोदा के शहरियों का कहना है कि गरीब लोगों की पहुंच से ये करप्ट पटवारी बहुत दूर हैं। अगर इनकी तनख्वाह देखी जाए तो ये एक महीने पे अपने घर का किचन नहीं चला सकते, और अगर इनकी अयाश परस्ती देखी जाए तो बड़े बड़े क्लब में रात को ये बैठकर ऐशो आराम कर रहे होते हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। शहरियों के मुताबिक चंद पटवारी अनासर ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकार को और कौमी ख़जानों को लाखों रुपए का टीका तो लगाया, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय इनको बेहतर से बेहतर हल्के से नवाज दिया गया ताकि वो पहले से ज़्यादा खूब करप्शन कर सके। शहरियों का कहना है कि पटवारियों के पास 40-40 लाख रुपए मालियत की गाड़ियां और माहाना लाखों रुपए का पेट्रोल कहां से आ रहा है। इन तमाम चीज़ों की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो करप्शन ही करप्शन नज़र आती है। शहरियों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि यहाँ पर सोसाइटी और प्लाज़ों के ये पटवारी हजरात बोलियाँ लगाते हैं ताकि बेहतर से बेहतर दुकानदारी चमकाई जा सके। धरेमा और चक नंबर 71 लाखों रुपए की करप्शन करके सस्पेंड होने वाले पटवारी हजरात सरगोदा के सबसे बड़े हल्के में तैनात हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा से मुतालबा किया कि एक दफ़ा इन तमाम पटवारियों को ऑडिट करवाया जाए और इनकी जायदाद और इनका बैंक बैलेंस चेक किया जाए। शहरियों ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर इन पटवारियों के पीछे कौन सी ऐसी ताकत है जो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देती। जी जी बहुत शुक्रिया साजिद हमें अपडेट करने का।